हेलो देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। एंड फाइनली आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग 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 ब्रेक। बहुत डिमोटिवेटेड हुई थी मैं, बट वी आर फाइनली बैक एट इट। और आई होप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, तो इज़ा डिसाइडेड टू गेट अप सुबह सुबह, तो हम लोगों ने सोचा चलो भाई नाश्ता करने चल लेते हैं। हम लोग आ गए कबाबजीज। यहाँ पर अचानक पे थोड़ी सी अच्छी सिटिंग थी तो हम लोग यहीं बैठ गए। एंड ये थोड़ा सा गर्मियों का ब्लॉग है, तब इतनी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई थी। एंड या अच्छा, कबाबजीज की बाय द वे हलवा पूरी इज टू गुड, टू गुड। तो हम लोग हमेशा यहीं आते हैं। हम लोगों ने किया भाई मज़े से नाश्ता एंड ऑन आवर वे बैक होम इज अ स्लेप्ट फाइनली। बड़ा ये मुश्किल काम होता है, बट शी स्लेप्ट। अच्छा जी, आज का सीन ये है कि आज हमारी थी फैमिली डिनर। हमारी एनिवर्सरी का फैमिली डिनर था। सो आई वाज टेकिंग आउट क्लोथ्स। थोड़ा सा ऑब्वियसली हमें 2 दरिया जाना था, तो सीन ये था कि मोटे कपड़े पहनाने हैं ऐसा को। तो मैंने ऐसा के लिए मज़े का स्वेटर निकाला और फिर इसके साथ ये क्यूट से सॉक्सीज इसके थे वो निकाले। और क्यूट ये मैंने टूरजन टीम से मंगवाए थे। दीज आर सो क्यूट जस्ट बाय द वे। अच्छा, उसके साथ ही मैंने इसके लिए ये एक ये मैंने शीन से मंगवाया था आई गेस। यस, यहाँ पे है ये मेरा प्यारा सा ब्लैक कुर्ता। ये मैंने लिया था डाइनर्स से अभी रिसेंटली ही। और ये बड़ा प्यारा सा इसके साथ ना, मतलब बड़ी कोई मज़े की एम्ब्रॉयडरी हुई थी इस पे। तो मैंने सोचा था मैं यही पहनूंगी बिकॉज आई डोंट नो व्हाई ब्लैक मेक्स मी सो हैप्पी। तो इसके साथ ये मेरे पास आ गया ट्राउजर। इसके साथ मैंने गोल्डन स्कार्फ निकाला हुआ था। पहले मैंने सोचा ब्लैक, देन मैंने सोचा मरून, बट देन फिर मैंने सोचा नो, गोल्डन गोज वेल विद इट। तो खैर मैंने गोल्डन निकाल लिया एंड या दिस इज द होल आउटफिट। और यहाँ पे है जी बिलाल का स्वेटर। और यहाँ मेरा बच्चा सो रहा है। बिलाल को बड़ी ठंड लगती है भाई, और हमने जाना था 2 दरिया, तो वहाँ पे तो वैसे ही हवा एंड ऑल बहुत होता है। तो मैंने बिलाल के लिए और रज़ा के लिए बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े निकाले थे। अपने लिए मैंने इतना कुछ ऐसा नहीं निकाला था। तो यहाँ आ गए बिलाल के कपड़े। जब तक एजाज़ हो रही थी सबके कपड़े शपड़े निकाल के मैंने सोचा कि भाई तैयारी कर ली जाए, वरना तो फिर टाइम नहीं मिलता उसके साथ। सो या इट वाज दिस। ये थोड़ा सा ऑफ मैच था, मतलब हमारी कोई मैचिंग नहीं हो रही थी, बट चलो। ये जाके क्यूट सी एक कैप थी जो मैंने साथ उसके रख ली थी, स्पेयर में उसके बैग में रख ली थी। एंड यहाँ पे मैं ऐसा का बैग रेडी कर रही थी। देन सारी प्रिपरेशन हो गई थी। यहाँ पे मैंने अपना बैग रेडी कर दिया। ये मैंने RTW से मंगवाया था एंड द क्वालिटी इज सो गुड। खैर यहाँ मैंने अपना बैग पैक किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सर्दियों में मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मतलब मेरी नोज इतनी ब्लॉक होती है एंड आई कीप दिस ऑल द टाइम मेरे साथ ही के साथ। आई कीप दिस कैंडीज विद मी। ये पेप्सी की कुछ मिंट कैंडीज हैं। ये बहुत मज़े की होती है, लाइक गला वगैरह कुछ ऑफ होता है तो आई टेक दीज। एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक आउट अ नेल कलर। जब से ऐसा पैदा हुई है मैंने नेल कलर नहीं लगाया बिकॉज इसको ट्राई करने में इतना टाइम लगता है, और फिर ऑब्वियसली बच्चे को उठाना, उसको पकड़ना, ये करना वो करना। तो आज मैंने सोचा मैं नेल कलर लगा देती हूँ। और दूसरा रीज़न ये भी है कि हम नमाज वगैरह पढ़नी होती है तो उसको बार बार उठाओ उतारो, और ये सारा कुछ मुझसे होता नहीं है। अच्छा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी डल सी इसलिए आ रही है बिकॉज माई बेबी स्लीपिंग और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अंधेरे में बैठ के और खामोशी में बैठ के। तो मैं ज़्यादा जोश खरोश से बात नहीं कर सकती। अच्छा, यहाँ पे मैं बिलाल की वॉच निकाल रही थी एंड आई वाज डिसाइडिंग कि कौन सी निकालनी चाहिए। और आधी वॉचेस बिलाल की ऊपर होती हैं, आधी नीचे होती हैं, आधी कहीं होती हैं। खैर मैंने अपने लिए तो ये निकाल ली थी। और फिर मैंने सोचा बिलाल की निकालूँ। ये मैंने बिलाल को एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी, प्रेस्टीज की, बहुत मज़े की कोई वॉच थी। अच्छा जी, अब बारी आती है ज्वेलरी सॉर्ट करने की। यहाँ पे मुझे अपना वॉलेट पड़ा हुआ नज़र आ गया था, तो मैं इसको जल्दी से बैग में रखना था जाके। ये वॉलेट हब का है और ये मुझे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था बिकॉज शी बिलीव्स कि किसी को बर्थडे पे या किसी भी ओकेजन पे वॉलेट गिफ्ट करते हैं तो एक अच्छी चीज़ समझी जाती है। खैर अच्छा, अब मैं स्कार्फ करती हूँ तो मुझे इयररिंग्स का इतना वो नहीं होता। मैंने यहाँ पे ये प्यारा सा कड़ा निकाल लिया था बिकॉज ये मेरे ड्रेस से बहुत अच्छा मैच हो रहा था, और ये मुझे मेरी मामा ने गिफ्ट किया था, तो इट्स रियली क्लोज टू माई हार्ट।
खैर एक हाथ में मैंने वॉच पहनी थी, एक हाथ में ये कड़ा था और बाकी चीज़ें मैं देख रही थी कि मैं क्या और पहन सकूँ। इयररिंग्स का मुझे इतना नहीं होता बिकॉज अब मैं सिंस हिजाब करती हूँ तो मतलब होता है कि चलो पहन लो, बिकॉज समटाइम्स मैं लूज़ हिजाब करती हूँ, समटाइम्स मैं टाइट करती हूँ। टाइट में नज़र नहीं आते बट लूज़ में नज़र आते हैं। स्टिल मैंने बटरफ्लाई वाले निकाल लिए थे। खैर एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड एंड बस अब जल्दी से मैं अपना नेल पेंट अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मेरी ब्लैक कॉफ़ी थी, माई फॉरएवर लव। ओके जी, यहाँ पे हमने कर लिया अपना नेल पेंट अप्लाई। ऑफ इतने मैंने टाइम बाद किया है। अच्छा, यहाँ पे रिंग है फिरोज़ा, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोन। ये मुझे मेरे बहुत अच्छे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, ईरान या इराक का, सॉरी करबला से उसने मुझे ये ला के दिया था। और ये मेरे पास ये मुझे बहुत टाइम से फिट नहीं आ रही थी बट अब ये मुझे आ गई तो मैंने पहन ली। बट इसको मैं पॉलिश वॉलिश करवा कर और अच्छा कर लूँगी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्टोन और ये धूप में ना इसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब देखिए हाउ प्रिटी, माशाल्लाह। सो या अच्छा जी, यहाँ पर मैं आ गई अपना बूथा चमकाने, आई मीन फेस वॉश करने, और यहाँ पे मेरा कैमरा ही नहीं सेट हो रहा था। खैर रिसेंटली मैंने एक फेस वॉश मंगवाया था, सेरेंडिपिटी बाय रूज, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया है इसे, तो इट्स क्वाइट गुड। और ये मेरे अभी ना फेस को बड़ा अच्छा सा सूट भी कर चुका है, तो इससे मैं ना अच्छे से फेस वॉश करूँगी। मतलब अब मैंने ना लिटरली जो भी फेस वॉश करना होता है मैं उसको 1 मिनट तक करती ही हूँ, बिकॉज आई हैव हर्ड कि कुछ भी आप फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, नो मैटर इफ इट्स सोप और इट्स फेस वॉश, आपको उसको ना बहुत अच्छे से मसाज करना है। पहले मैं बहुत जल्दी जल्दी में फेस वॉश करती थी, आई थिंक दैट्स वाई इतना मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था किसी चीज़ का। बट सिंस जब से मैंने ये 1 मिनट वाला फार्मूला, 60 सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई किया ना अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे चीज़ों का रिजल्ट अच्छा मिलना शुरू हुआ एंड इंस्टेंट ग्लो आ जाता है। और इतना कोई ठंडा पानी आ रहा था कि मेरे 14 तक रोशन हो गए थे शायद। सो या मैंने जल्दी से अपना फेस वॉश किया बिकॉज जब तक एग्जास्ट हो रही थी तो मैंने सोचा था मैं थोड़ा सा अपना रेडी होना शुरू कर दूँ, बिकॉज मुझे मेकअप भी करना था और बहुत चीज़ें करनी थी और यहाँ मुझे बहुत लिटरली ठंड लग रही थी। खैर ये देखें जी, डे लाइट में बूथ ही चमक गई। चलें जी, अब हम होते हैं अपना रेडी और मेकअप शेकअप निकालते हैं। मेकअप करते हुए मैंने आई थिंक वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी बिकॉज कुछ ना कुछ हुआ होगा। और यहाँ पे ये मेरा बच्चा उड़ गया, अपने डायपर से खेल रहा है। देखें नवाबजादी ने बिस्किट के डिब्बे के ऊपर पैर रखा हुआ है, नाइस। खैर ये उठ चुकी थी इसीलिए मैंने अपना शायद वीडियो रिकॉर्ड नहीं की ड्यूरिंग मेकअप। ये है जी मेरा लुक और आई वाज काइंडा लविंग माय मेकअप। खैर मेकअप तो मैं अच्छा ही कर लेती हूँ। फिर हम निकल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ और यहाँ पर इज़ाबी भी पूरे पूरे मूड में थी सोने के। मैं कहा चलो थोड़ा सा अच्छा सो जाए तो मेरा रास्ता अच्छा गुजर जाएगा सुकून से। तो अच्छा जैसे जैसे थोड़ा सा रात और शाम और रात का माहौल हो रहा था, ठंड लिटरली बढ़ गई थी और मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया बाप बेटी को मोटे कपड़े पहनाने का, बिकॉज इन लोगों ने ना हालत मेरी बुरी कर देनी थी। और ये देखें जी मेरा गुड्डा बाबा सो गया था और मतलब बहरिया से दो दरिया इज़ लिटरली ऑलमोस्ट 2 घंटे का रास्ता। तो खैर समटाइम्स होता है तो बंदा कर लेता है मैनेज। तो बस वी वर ऑन आवर वे और इतनी कोई मज़े की जैसे जैसे दो दरिया आ रहा था ना, ये देखें जी इतनी कोई अच्छी वाइब्स आ रही थी। और आई थिंक मैं शादी के बाद आई हूँ फर्स्ट टाइम, बिकॉज शादी से पहले मैं और बिलाल बहुत बहुत दो दरिया जाते थे क्योंकि बिलाल यूज्ड टू लिव इन कराची और हम लोग कराची में ही हुआ करते थे, तो दो दरिया जाना उतना मुश्किल नहीं होता था। बट ऑब्वियसली बहरिया शिफ्ट होने के बाद, मूव होने के बाद तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डिस्टेंस की वजह से। तो आई थिंक 2 साल बाद मैं दो दरिया जा रही थी और मुझे नहीं पता था क्या सीन है भाई, क्या नया खुल गया। खैर हमने आना था कबाब चीज़, तो हम कबाब चीज़ आ गए। यहाँ पे हम आते ही प्ले एरिया आ गए और ऐसा अपनी पप्पो जाने की गोद में है और इज़ा ने किसी भी राइड में बैठने से बिल्कुल इनकार कर दिया था बिकॉज आई डोंट नो व्हाई। शुरू शुरू में उसको हर चीज़ बुरी लगती है। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता इज़ा अपने माहौल में वापस आ रही है। खैर देन हमने कुछ पिक्चर्स ली, कुछ फ़न किया इज़ू के साथ।
फिर मीनवाइल हम लोग अपना वेट कर रहे थे टेबल फ्री होने का, बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा वेटिंग थी। और ऐसा अपनी दादों के साथ पता नहीं क्या, ओके चाचू को पॉइंट कर रही है, हाँ मतलब ऐसा अपने चाचू के साथ भी बड़ा एंजॉय करती है। खैर, तो ये छोटा सा हमारा फैमिली टाइम था। अब उसको समझ आ रहा है। ओह वाह, अब वो चला भी रही है उसका स्टीयरिंग। इसको कॉइन डालना पड़ेगा ना, नहीं कॉइन डलेगा ना, हाँ चलो अब थोड़ा सा यूज टू तो हुई बोरे। इतना बड़ा टेबल, इतना बड़ा टेबल। वो आगे वाले 6 हमारे ना। बिलाल इधर आया, आपकी और रज़ा की पिक्चर लूँगा ना। इधर देखो ना, ये पहली बार खाया तो अच्छा था। हाँ पहली बार खाया चिकन स्ट्रिप्स, फिश, वो फिश है, ये सूप है, ये फिश है, वो स्ट्रिप्स है। दो और लेके आ, दो काफी हैं। प्यारे लगते हैं। सॉरी ओके, थोड़ा What do you mean? पाइपिंग हॉल ये बस बंद कर दो। अगर आप सामने आ जाएंगे तो मैं नहीं खोल पाऊंगा। ये चावल है, बोलूँगा। Let's go, let's go, let's go, let's go. जल्दी चल। आराम से गिर जाओगी। हाँ एक सेकेंड। आजो। शुक्र चल तो रही है। इशू, come. Isu no. सो दिस वाज द नेक्स्ट डे। मैं और बिलाल जा रहे थे अपना डिनर करने, हमारा एनिवर्सरी डिनर था, जो कि हमारा बड़ा लेट हो गया क्योंकि हम लोग वीकेंड का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे ब्यूटीफुल था, जैसे ये मुझे मेरी मामा ने गिफ्ट किया था एनिवर्सरी का। ये बड़ा प्यारा सा खादी का 3 पीस है, और ये खादी का रिसेंट विंटर कलेक्शन आया था, उसमें से मैंने ये सिलेक्ट किया था। एंड रियली प्रिटी, इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और खाड़ी का ड्रेस और खाड़ी का परफ्यूम था, ऐसा हो नहीं सकता।
खैर ये मैंने खुद बाय किया था, ये कार्डी का है और ये बहुत अच्छा इसका एम्बर मिस्ट्री है, वेरी नाइस। इसकी बहुत अच्छी वनीला टच में थोड़ी सी फ्रेग्रेंस थी। खैर हम आ गए थे टेराजा, आई डोंट नो इट इज़ टेराजा और टेराजा और व्हाट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बिलाल इट्स टेराजा, बट मैंने बहुत लोगों को टेराजा बोलते हुए सुना। खैर यहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बड़ी कोई स्वीट, इतनी कोई स्वीट थी, मतलब उसने ऑल द टाइम मज़ा को लुक आफ्टर किया, जिसमें हमने अपना सुकून से बैठ के डिनर किया है, अपना टाइम एंजॉय किया है। एंड शी वाज, आई थिंक शॉने का नाम था, शी वाज सच अ स्वीट हार्ट। खैर और इज़ा इसके साथ जा भी बहुत रही थी, ये देखें, और वो जो इज़ा बोल रही थी वो उसको निकाल के क्रिसमस ट्री से दे रही थी, मतलब एवरीथिंग। खैर शी वाज सच अ स्वीट हार्ट। मतलब अब हम कहीं भी जाते हैं तो इज़ा डजंट वांट टू सिट, उसको होता है मैं भागूंगी दौड़ूंगी, अब आप लोग मेरे पीछे भागो, बस बैठती नहीं है। और मैं बिलाल ऑल द टाइम पीछे ही भागे होते हैं। खैर आई थिंक ये भी एक फेज़ होता है, ये टॉडलर का बड़ा मज़े का फेज़ होता है। शी जस्ट वांट्स टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र लगा कि थोड़ा सा लोगों में भी मतलब जाना शुरू हुई है, वरना शुरू में इसे लोगों से बड़ा मसला था, उसको अच्छा नहीं लगता था कि लोग उसके आगे पीछे हो, ज़्यादा भीड़ हो या ज़्यादा रश हो। खैर तो यहाँ पर आ गया था जी हमारा सूप, और ये क्रीम ऑफ मशरूम सूप था। अच्छा मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा, ये पहली दफ़ा मैंने नथिया गली में ट्राई किया था, बट मुझे कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगा, बट बिलाल को अच्छा लगा था तो ही ऑर्डर्ड इट अगैन। और यहाँ पे मेरा जी पार्मेजान पास्ता था, और बिलाल का कुछ बीफ स्टेक था, इनका कुछ आई थिंक टॉप रनिंग जो भी स्टेक था वो बिलाल ने वो मंगवाया था, और ये सारी साइड्स थी उसकी। यहाँ ऐसा ओ माय गॉड, इतनी इसको कोई पता चल जाता है ना पेप्सी का, मतलब जहाँ ये पेप्सी की बॉटल या कैन देखती है शी वांट्स टू हैव इट। और यहाँ पे अब इसने जिद की हुई थी, बिलाल ने स्ट्रॉ को दबाया हुआ था तो शी वाज नॉट हैविंग इट। खैर देन वी एंडेड आवर डे और हम आ गए थे बहरिया, और जैसे ही हम बहरिया एंटर हुए तो यहाँ पे मैंने ये अमेजिंग सा बोर्ड देखा था विच सेज वेलकम 2025 and I hope this year brings a lot of happiness for everybody. कौन सी लैंग्वेज बोल रही हो? फिर मैंने बिलाल से कहा कि मालिक इतना खर्चा हो ही गया तो एक कॉफ़ी भी पिला दो, एक कॉफ़ी भी पिला दो। तो खैर हम बहरिया आते ही जेंसडेन आ गए थे। यूजुअली हम कॉफ़ी वगैरह की कॉफ़ी पीते हैं बहरिया में, बिकॉज अपेरेंटली एक ही कॉफ़ी शॉप है बहरिया में, बट ये जेंसडेन इनका बर्गर्स बहुत मज़े के होते हैं, इन्होंने अभी कॉफ़ी भी स्टार्ट की है। तो खैर हमने यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया, और ये स्लिप की ऐसा बैंड बजा रही थी, यहाँ पर आ गया था मेरा ऑर्डर, और आई थिंक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर मैंने क्या मंगवाया था। देन वी केम बैक होम, और ये अभी 3, 2, 1 ओह माय गॉड, ये बिलाल की ग्लासेस लेके आई है अंदर से, एंड ये खुद ही उसको सेट करके पहन के, ओह माय गॉड शी वाज बीइंग अ मॉडल, क्यूटेस्ट मॉडल। और ये सब कुछ जा के दिखा रही थी कि मैंने शेड्स लगाए हुए हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फॉर हर एवरी डे। खैर न्यू ईयर नाइट थी, हम लोग निकल गए अपना फायरवर्क्स देखने, और बहरिया में डांसिंग फाउंटेन के पास इन्होंने सारा अरेंजमेंट किया हुआ था, एंड वो सो ब्यूटीफुल। एंड इसके साथ I'm gonna end my vlog। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, आई होप आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।